चलिए बच्चे, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चल प्रश्न 2.1 को हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करवा चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, -5t - 3 बराबर 3t - 5 है। समीकरण एक नाम दे देते हैं। ठीक है, अब समीकरण को हल करते हैं तो हल करने से पहले पक्षांतर कर लेंगे समान संख्याओं को। ठीक है, चलो हल बराबर 5t, ये प्लस वाली संख्या है। और इससे पहले प्रश्न नंबर 1 में आपको बता चुका हूँ कि प्लस वाली संख्या को जैसे पक्षांतर करेंगे तो प्लस वाली संख्या जैसे बराबर के इस पर पक्षांतर करते हैं तो माइनस में जाएगा, यानी 3t को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3t हो जाएगा, बराबर ये -5 है। अब प्लस वाली संख्या को बराबर किस पर पक्षांतर, मतलब माइनस वाली संख्या को बराबर किस पर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में चला जाएगा। ये माइनस वाली संख्या है, माइनस का 3 है और इसको बराबर के इधर पक्षांतर किया, ये पहले से था वैसे ही उतार दी, है ना। तो माइनस वाली संख्या पक्षांतर होकर किस में चला गया, प्लस में चला गया। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो आगे चलते हैं। अब ये 5t में से 3t माइनस करते हैं। 5t, यहाँ पे t की संख्या कितनी है, 5 है, और यहाँ पे t की संख्या कितनी है, 3 है। तो 5t में से 3t चला गया तो बचे कितना, 2t बचे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे बराबर, है ना, बराबर। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक माइनस वाली संख्या है और एक प्लस वाली संख्या है, दो अलग अलग चिन्ह वाली संख्या है, एक माइनस में है और एक प्लस में है। दो अगर विपरीत चिन्ह है, दो अलग चिन्ह है तो इनको घटा देंगे, है ना। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, दो अलग अलग चिन्ह है ना तो इसलिए घटा देंगे। तो 5 में से 3 को घटा देंगे तो क्या बचे, 2 बचे। क्या बचे, 2 बचे। लेकिन आपने 5 में से घटाया ना, किससे घटाया, 5 में से, और 5 के पास कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी -2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब यहाँ से 2 को पक्षांतर कर देंगे, अपने को t का मान निकालना है, 2 को पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो ये -2 पहले से हैं, ये 2 जो है 2t लिखा हुआ है, 2t लिखा हुआ है, मतलब ये एक दूसरे के गुणे में है, यानी 2 गुणे t है ना। 2 गुणा क्या है, t है। बात समझ में आ रहा है, ये 2t लिखा हुआ है मतलब ये संख्या एक दूसरे के गुणे में है। 2 के गुणे में क्या है, t है ना, और t के गुणे में क्या है, 2 है। ठीक है, तो गुणे वाले संख्या को इससे पहले भी बता चुका हूँ आपको, पहले वीडियो जो प्रश्न नंबर 1 है उसमें बता चुका हूँ।
तो गुणे वाली संख्या को पक्षांतर करेंगे तो संख्या भाग में जाएगा। कहाँ चला जाएगा? भाग में। यानी 2t है, यहाँ से t को पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, भाग में यानी बटे में चला जाएगा। ठीक है, बटे का मतलब भी क्या होता है? भाग देना ही होता है। ठीक है, तो गुणे वाले संख्या हमेशा पक्षांतर होके बटे में जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये बटे में चला गया। अब देखिए, अब भाग में लाया मतलब भाग देना है ना, भाग दे देंगे। 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी t बराबर जो है -1/1, क्या बचे? t बराबर -1/1 बचे, और इसका मतलब क्या होता है? -1 होता है। बटे में 1 का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब यानी t का मान जो है, t बराबर क्या प्राप्त हो क्या गया अपने पास? -1 प्राप्त हो क्या गया। अब इस t का मान को समीकरण 1 में रख देंगे। किसके मान को रख देंगे? t का मान को समीकरण 1 में रख देंगे, है ना। चलो आगे चलते हैं। समीकरण 1 में t का मान रखने पर, समीकरण 1 में t का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या दे रखा है अपने पास? क्वेश्चन ही है ना। क्या है? 5t - 3 बराबर 3t - 5 दे रखा है। तो इस समीकरण में एक मतलब t का मान रखने पर रख देते हैं t का मान। ठीक है, बराबर ये 5 का 5, t का मान क्या है? -1 है। ये t 5 के गुणे में है तो ये गुणे में चला जाएगा, -1। ठीक है, 3 का 3 बराबर का बराबर। ठीक है, देखिए 5 का 5, t का मान क्या है? -1, यानी t की जगह क्या रख दिया? -1 रख दी। माइनस का माइनस, 3 का 3। ठीक है, अब बराबर का फिर बराबर लगा दी। अब यहाँ पे 3 है तो क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। ठीक है, t का मान क्या है? -1 है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? -1। ठीक है, और ये हो जाएगा -5। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो अब ये जो -1 है ये 5 के गुणे में है, तो पहले क्या कर लेंगे? गुणे। और कोष्टक में कोई संख्या किसी के साइड में है, जैसे 5 के साइड में ये कोष्टक में -1 है तो ये एक दूसरे के गुणे में है ना। तो ऐसे संख्याओं को आपको क्या करना है? गुणा करना है। एक संख्या कोष्टक के अंदर है और एक कोष्टक से बाहर है ना, और इनके बीच कोई चिन्ह नहीं है, तो इन संख्याओं का आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, तो गुणा करेंगे, 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 एकम 5, और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस आएगा। भाई इस चिन्ह का तो अपन ने कुछ भी नहीं किया ना, इस चिन्ह को, है ना। गुणा अपन ने बिल्कुल कर लिया कि 5 गुणे 1 हो गया। आई बात समझ में बच्चों? है ना। क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने 5 का गुणा 1 में कर दी, लेकिन माइनस में नहीं किया तो माइनस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया -3 बराबर 3 का गुणा 1 में करोगे तो 3 एकम 3, माइनस को कुछ भी नहीं किया तो -3, माइनस क्या हो जाएगा? 5, ये -5 का -5 बराबर। देखिए अब ये -5 है और ये -3 है, ये दोनों एक जैसी संख्या है। -5 है और -3 है, एक जैसा मतलब दोनों के पास माइनस माइनस है ना। तो जब संख्याएं समान होते हैं तो उनको आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो -5 -3 बराबर क्या हो जाएगा? -8। ठीक है, 3 और 5 8, और माइनस का माइनस, दोनों के पास एक जैसी चिन्ह है तो ये दोनों के योग में भी अपन ने क्या लिख दिया? माइनस लिख दिया।
ये 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, दोनों के पास माइनस है तो आंसर भी माइनस में चला गया। तो ये अपन ने क्या किया, ये अपन ने उत्तर की जांच की। क्या किया यहाँ, उत्तर की जांच किया। थोड़ा सा मैं भूल गया था, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ मैं, ये क्या हुआ, उत्तर की जांच की। अपन ने क्या किया, उत्तर की जांच की, ठीक है। तो आगे बात समझ में, उत्तर अपने पास -1 आया और ये जो -1 है ये सही है या गलत है, इसके लिए अपन ने क्या किया, उत्तर की जांच की। किसकी जांच की, उत्तर की जांच की। अब उत्तर की जांच करने पर दोनों पक्षों में समान संख्याएं, समान मान आया, ठीक है, मान सेम है। जैसे ये -8 है और बराबर के इस पार भी -8 है। अगर दोनों के मान बराबर होते हैं, दोनों पक्षों के मान बराबर होते हैं, तो आपका जो -1 है वो सही है, यानी आपने जो मान निकाले हैं वो मान कैसा है, सही है। आ गई बात समझ में, तो ये ठीक है। चल आगे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 5x + 9 बराबर 5 + 3x, 5 + 3x, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और इस समीकरण को समीकरण 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। हल बराबर समान संख्याओं को पक्षांतर कर लेंगे। समान संख्या मतलब x वाली संख्या को एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे और बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे। यानी आपके पास 5x + 9 बराबर 5 + x दे रखा है, ठीक है। चलिए बराबर ये 5x है, ठीक है। इस x वाली संख्या को पक्षांतर करते हैं, तो इस x वाले संख्या के सामने जो चिन्ह है वो प्लस का चिन्ह है ना। कौन सा चिन्ह है, प्लस वाला चिन्ह है। तो प्लस वाले चिन्ह को बराबर के इस पर पक्षांतर करेंगे तो वह कहाँ चला जाएगा, माइनस में जाएगा, ठीक है। ये प्लस का 3 है ना, प्लस का 3x है, पक्षांतर करेंगे बराबर के इधर ले जाओगे तो माइनस में जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये बराबर का बराबर लगा देते हैं, ठीक है। अब ये 5 पहले से है, ठीक है, और ये जो संख्या है ये बराबर किस पर है, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो ये प्लस में है, तो प्लस वाली संख्या पक्षांतर होके कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा, यानी -9 आ गया। आगे बात समझ में, चलो आगे चलते हैं बच्चों। देखिए अब बेटा यहाँ देखिए ये 5x है और ये -3x है ना। तो 5x में से 3x गया तो क्या बचे, 2x बचे, ठीक है। ये बराबर का बराबर लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है ना, तो यहाँ बड़ी संख्या क्या है, 9 है, तो 9 में से घटा देंगे, है ना। तो 9 में से 5 गया तो क्या बचे, 4 बचे, ठीक है। 9 में से 5 घटाए तो 4 बचे। अब देखिए आपने 9 में से घटाए और 9 के पास कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। 9 के पास जिस संख्या से आपने घटाए संख्या, जिस संख्या से आपने 5 को घटाया, यानी 9 से आपने किसको घटाया, 5 को घटाया, है ना। तो 9 के पास कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, तो आंसर किस में जाएगा, माइनस में, है ना। अगर आप 5 में से 9 को घटाते तो 5 के पास प्लस का चिन्ह है तो आंसर किस में जाता, प्लस में जाता, है ना। लेकिन 5 में से 9 तो घटेगा ही नहीं, क्योंकि 5 तो छोटी संख्या है ना। 5 कौन सी संख्या है, छोटी संख्या है ना। तो हमेशा घटाएंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगा, है ना। तो 9 में से 5 घटाएंगे
तो क्या बचे 4, लेकिन 9 के पास माइनस का चिन्ह है तो आंसर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। आगे बात समझ में? चलो ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। चलो बराबर, अब यहाँ से x का मान निकालना है तो 2 को पक्षांतर करेंगे और गुणे वाली संख्या पक्षांतर होके कहाँ जाता है, ये -4 तो पहले से है ना, तो गुणे वाली संख्या पक्षांतर होके कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, यानी x बराबर -4/2 आया। ठीक है, अब भाग दे देते हैं तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी x बराबर क्या आया, x बराबर जो आया वो क्या आया, देखिए इसको अगर अब देखते हैं तो ये माइनस को कुछ भी नहीं किया तो माइनस भी आ गया और ये 2 आ गया, बटे में क्या आया 1, यानी -2/1 आया। लेकिन बटे में अगर 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, तो आप आंसर लिख दोगे -2, यानी x का मान क्या निकल के आ गई अपने पास, x का मान जो निकल के आया वो -2 निकल के आया। ठीक है, क्या निकल के आ गया, -2 निकल के आया। अब उत्तर की जांच करते हैं, क्या करते हैं, उत्तर की जांच करेंगे, है ना। तो उत्तर की जांच, उत्तर की जांच बराबर, ठीक है, उत्तर की जांच बराबर समीकरण क्या है, समीकरण है 5x, मतलब क्वेश्चन में जो प्रश्न दिया है वो क्या है, 5x + 9 बराबर x + 3x है, और इस अपन ने क्या नाम दिया, समीकरण 1 नाम दिया था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस समीकरण में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, आपको नोटबुक भी सेम ऐसा ही बनाना है और वार्षिक पेपर में भी सेम ऐसा ही लिखना है। ठीक है, जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेंगे आप। ठीक है, अच्छी राइटिंग और चहल। ठीक है, 5x + 9 बराबर 5 + 3x। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान रख देंगे तो 5 का 5, x का मान क्या है, -2 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -2, ये प्लस का प्लस और 9 का 9, बराबर का बराबर। ठीक है, ये 5 का 5, प्लस का प्लस, 3 का 3, और x के बराबर क्या लिख देंगे, -2 लिख देंगे। ठीक है, इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कोई संख्या अगर कोष्टक के अंदर है और उसके जस्ट साइड में कोई संख्या कोष्टक के बाहर है तो आपको क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, यानी 5 का गुणा 2 में करोगे तो 5 दूनी 10, लेकिन माइनस के चिन्ह है तो माइनस आएगा, माइनस के साथ अपन ने कुछ भी नहीं करा है तो ये स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र रूप से यहाँ आ जाएगा। ये प्लस का 9 हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 5 का 5, ये प्लस का, चलो प्लस का प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब 3 का गुणा 2 में करोगे तो 3 2 6 हो जाएगा, है ना, 3 2 6 हो जाएगा, ये 6 लिख दिए, और माइनस का माइनस। अब इसको कोष्टक के अंदर क्यों लिखा, क्योंकि 3 का गुणा 2 में किया तो 6 आ गया, लेकिन ये माइनस तो पहले से था ना, है ना, तो माइनस और प्लस ये दोनों चिन्ह एक साथ है, इसलिए इन दोनों के बीच में कोष्टक लगाना जरूरी है। किसी भी चिन्ह को आप दोनों चिन्हों को बिना कोष्टक लगाए एक साथ नहीं लिख सकते। ठीक है, आगे बात समझ में, चलो आगे चलते हैं। तो ये 10 है, 10 में से देखो यहाँ पे एक माइनस में है और एक संख्या प्लस में है ना, तो इन दोनों में दो अलग अलग चिन्ह हैं, एक माइनस वाले चिन्ह है संख्या है और एक प्लस वाली संख्या है, तो इन दोनों में से मतलब दो अलग अलग चिन्ह मतलब घट जाएगा, यानी बड़े वाली संख्या क्या है 10 है, तो 10 में से 9 घटा देंगे तो क्या बचेंगे 1, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो आंसर माइनस में जाएगा। ठीक है, ये 5 का 5 और ये माइनस का गुणा जब प्लस में होता है तो माइनस आता है।
ठीक है, बराबर ये हो जाएगा -1। इनमें से देखोगे तो 6 में से 5 गया तो 1 बचे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो आंसर भी माइनस में जाएगा। बस, यानी दोनों पक्षों का जो मान है वो सेम है, बराबर है, तो आपका जो आंसर है यानी x बराबर जो -2 है वो क्या है, सही है। -2 जो आपने निकाला है वो उत्तर क्या है, सही है। आ गई बात समझ में? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करेंगे और क्वेश्चन जो समीकरण है इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, हल करते हैं। हल बराबर 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। ठीक है, अब क्या करना है, समान संख्याओं को एक तरफ पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक है, समान संख्याओं को एक तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये 4z प्लस वाली संख्या, यानी ये प्लस वाली संख्या पक्षांतर होके कहाँ चला जाएगा, इसको अपन बराबर के इस पार ले जा रहे हैं, तो ये जो प्लस वाली संख्या है पक्षांतर होके माइनस में चला जाएगा, यानी -2z हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ये 6 है, अभी प्लस वाली संख्या पक्षांतर होके माइनस में चला जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 4z में से 2z गया तो बचे कितना, 2z बचे। क्या बचे, 2z बचे, बराबर 6 में से 3 गया तो 3 बचे। देखो 6 में से क्या घटाया अपन ने, 3 घटाया। अब ये संख्या प्लस में है तो आंसर प्लस में चला गया, है ना। 6 में, क्योंकि ये बड़ी संख्या और बड़ी संख्या क्या है, 6 है, और 6 क्या है, माइनस प्लस वाली संख्या है, तो आंसर प्लस में चला गया। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ से z का मान निकाल लेते हैं, तो z को यहीं छोड़ देंगे और गुणे वाली संख्या पक्षांतर होके कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो ये संख्या कहाँ आ गई, बटे में आ गया, यानी z का मान जो है 3/2 है। ठीक है, z का मान क्या निकल के आ गई, 3/2 निकल के आया। ठीक है, अब उत्तर की जांच करेंगे कि भाई ये जो z का मान है ये सही है या गलत है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, उत्तर की जांच करें। उत्तर की जांच बराबर, उत्तर की जांच बराबर समीकरण क्या है, समीकरण है 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, z का मान रखने पर, z का मान रखने पर, समीकरण 1 में z का मान रख देते हैं। ठीक है, चलिए ये समीकरण है। ठीक है, तो ये 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z है। ठीक है, अब z का मान रखेंगे तो ये 4 है, z का मान क्या है, 3/2 है, तो 4 के गुणे में क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दें, बराबर 6 का 6 लिखोगे, प्लस का प्लस लिखोगे। ठीक है, ये 2 z का मान क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। चलिए, बराबर
अब यहाँ पहले गुणा कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखोगे बराबर के इस पर देखोगे तो यहाँ पे दो चिन्ह है, एक गुणे वाला चिन्ह है और एक प्लस वाला चिन्ह है। बराबर किधर देखोगे तो एक प्लस का चिन्ह है और एक गुणे का चिन्ह है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि भाई गुणा मतलब ये प्लस जो है और ये जो गुणा है, ये प्लस का चिन्ह छोटा चिन्ह है और गुणे का चिन्ह बड़ा चिन्ह है। तो पहले गुणा करेंगे, क्या करेंगे, पहले जो बड़ी चिन्ह है पहले उस चिन्ह को हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या हल करेंगे, गुणे को हल करेंगे, ठीक है। तो ये 4 गुणे 3/2 है, ठीक है। 4 गुणे 3/2 है, तो पहले इसको हल कर लेते हैं। यानी 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और ये हो गया 2 दूनी 4, ठीक है। ये हर वाली संख्या है और ये अंश वाली संख्या है, तो 2 से 1 बार और 2 से 2 बार, यानी क्या बचे 2 गुणे 3 बटे में 1 है, कोई मतलब नहीं 1 का, ठीक है, बचा 3, ठीक है। बराबर का बराबर 6 का 6 प्लस, फिर काटेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी, अरे यार यहाँ 2 है ना, मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 है ना, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 गुणे क्या हो जाएगा 3 बराबर। चलो आगे चलते हैं। तो 3 दुआ 6 प्लस 3, ये देखो अपन ने गुणा को हल किया, गुणा खत्म हो गया ना। अब गुणा खत्म हो गया तो अब आखिरी में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो 6 गुणा क्या हो जाएगा 3 एकम 3, क्या हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। बराबर इनको जोड़ेंगे तो ये 9, क्या हो जाएगा 9 बराबर 9, दोनों के मान क्या है, बराबर है, समान है। यानी z का जो मान है, यानी z का जो मान है वो क्या है, सही है। यानी z बराबर क्या है 3/2, ये सही है। ये उत्तर की जांच होगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x है, ठीक है। इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। हल करते हैं, हल बराबर 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x वाली संख्या को एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है। ये 2x है, ये देखिए अब ये माइनस का x है, माइनस x है, पक्षांतर होके प्लस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस x जो है प्लस x हो जाएगा बराबर 14, माइनस वाली संख्या पक्षांतर होके प्लस में चला जाएगा, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 2x और 1x बराबर कितना 3x के बराबर, ठीक है। और ये कितना 15, ठीक है। x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर गुणे वाली संख्या पक्षांतर होके भाग में जाता है, मतलब बटे में चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 बचे 15, तो ऊपर क्या बचे 5 और नीचे 1 बचे, ठीक है। बटे में 1 का कोई मतलब नहीं है ना। तो x का मान जो निकल के आया वो क्या निकल के आ गई 5 निकल के आया, ठीक है। तो x का जो मान है वो क्या है, x का जो मान है वो 5 है, ठीक है। क्या है 5 है, ठीक है। अब उत्तर की जांच करना है ना। उत्तर की जांच करने के लिए क्या करेंगे बेटा, उत्तर की जांच करने के लिए क्या करना है, ये जो x का मान है वो समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। समीकरण में रख देंगे तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलो समीकरण क्या दिए रखा है, पहले तो लिखेंगे उत्तर
की जांच, उत्तर की जांच। ठीक है, उत्तर की जांच करेंगे तो समीकरण क्या है, 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x, ये समीकरण है। ठीक है, इस समीकरण में x का मान रखने पर ये समीकरण 1 है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, ये समीकरण 1 है। 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x, x का मान क्या है, 5 है। ठीक है, तो 2 का 2 लिखेंगे और x की जगह क्या लिख दोगे, 5। ये एक दूसरे के गुणे में है तो बीच में गुणे का चिन्ह आ जाएगा, माइनस 1 बराबर 14 माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 14, ठीक है, गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 माइनस 1 बराबर 14 माइनस 5 बराबर 10 में से 1 गया तो 9 बचे। बड़ी संख्या प्लस में, आंसर प्लस में जाएगा। ठीक है, 14 में से 5 गया तो 9 बचे। दोनों के मान समान हैं, दोनों पक्षों के मान समान हैं, यानी x बराबर जो 5 अपन ने निकाले हैं वो सही है। तो x का मान क्या निकल के आ गया अपने पास, 5 निकल के आ गया। बस ये सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 6, 8x प्लस 4 बराबर 3 कोष्टक x माइनस 1 प्लस 7, ये क्वेश्चन है। पहले इस कोष्टक को हल कर लेते हैं। ठीक है, कोष्टक को हल कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 8x प्लस 4 बराबर 3 का गुणा x में करेंगे तो 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, और 3 का गुणा 1 में करोगे तो 3 का 3 हो जाएगा। प्लस में क्या है, 7 है तो 7 लिख देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 8x बेटा प्लस ये क्या है, 4 है बराबर ये 3x का 3x लिख देंगे। ये दोनों एक जैसी संख्या है, इनसे अगर कोई संख्या घटता हो तो घटा देंगे और जुड़ता हो तो जोड़ देते हैं। ठीक है, तो दोनों के पास अलग अलग चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है, मतलब संख्या घट जाएंगी। तो 7 में से 3 गया तो क्या बचे, 4 बचे, और बड़ी संख्या 7 है और 7 के पास प्लस का चिन्ह है तो आंसर प्लस में जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इस समीकरण को अपन समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी कठिनाइयों के अपन ने सामना कर ली, अब इधर अपने को उस कठिनाई के सामना नहीं करना है। ठीक है, तो ये समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब चलिए चलो यहाँ से ही हल लिखना है। ठीक है, हल तो यहाँ से ही करना है। ठीक है, तो हल बराबर ये चल रहा है। ठीक है, इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब x वाली संख्या को एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो ये 8x है और ये प्लस का 3x है तो ये माइनस में चला जाएगा। अब लिखने की जरूरत आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपन ने 5 सवाल किया कर लिए है ना, तब जल्दी कर लेंगे, जल्दी करने की कोशिश करेंगे। जैसे 8x का 8x लिखा, प्लस वाली संख्या माइनस में चला गया। ठीक है, बराबर का बराबर ये 4 है, प्लस वाली संख्या इधर किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ठीक है, बराबर 8 में से 3x घटाएंगे, 8x में से 3x गया तो 5x बचे बराबर 0 बचे। 4 में से 4 गए तो 0 बचे। x का मान निकाल लेंगे
तो x बराबर क्या हो जाएगा 0/5 हो जाएगा। ठीक है, 0/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 0/5 यानी आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x बराबर जो है वो क्या है 0 है। ठीक है, तो x का मान क्या निकल के आ गई, x का मान 0 निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, उत्तर की जांच करना है। क्या करना है, उत्तर की जांच करना है, जांच करना है। ठीक है, तो समीकरण क्या बना लिया था अपन ने, जो नया समीकरण है वो 8x + 4 बराबर 3x प्लस क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे समीकरण, ये समीकरण 1 है। ठीक है, इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। समीकरण 1 में x का, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण है 8, x का मान क्या है 8x + 4 बराबर 3x + 4 है। ठीक है, अब मान रख देते हैं, तो x का मान क्या है 0 है, तो 8 गुणे क्या हो जाएगा 0 + 4 बराबर 3 गुणा 0, x का मान 0 है ना, +4। ठीक है, अब बेटा मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसे 0 का गुणा किसी भी संख्या के साथ अगर आप करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 होता है। ठीक है, जैसे 8 में 0 का गुणा हो रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, किसी भी संख्या का गुणा अगर 0 के साथ होता है तो आंसर 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का गुणा 0 में हो रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा 0 प्लस क्या हो जाएगा 4 बराबर 3 का गुणा 0 में करोगे तो 0 + 4, तो दोनों पक्षों में क्या बचे, इस साइड भी 4 बचे और इधर साइड भी 4 बचे, यानी दोनों पक्षों का मान बराबर है। तो यानी x का जो मान 0 है वो क्या है सही है। ठीक है, आगे बात समझ में, चलो ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।